हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 14 फरवरी 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। एक ट्रेड में एंट्री का हमने प्लान किया है। 334 रुपये के पास ऑर्डर डाला। ओके, ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुका है। इंडस टावर में 250 क्वांटिटी मेरा एग्जीक्यूट हुआ है। 334 के पास एंट्री का मेरा प्लान था और मात्र 2 रुपये का रिस्क पड़ रहा है नीचे के लेवल पे। अगर आपको दिखाए रिस्क रिवार्ड तो ओके, 2 रुपये, हाँ 2 रुपये के पास में मेरा रिस्क है इस ट्रेड के लिए। अगर 1:2 का टारगेट का अचीव करें तो टारगेट का प्लान करें तो लगभग 300 चलने देते ट्रेडर्स। कोई बात नहीं, चलने देते, होल्ड करते ट्रेडर्स। सबसे इम्पोर्टेंट अपना स्टॉप लॉस है, तो उसे स्टॉप लॉस लगाते हैं 332 रुपये के पास में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टॉप लॉस रहना। नहीं तो बेफिजुल का रिस्क एक्स्ट्रा जाता है पैसा, अगर स्टॉप लॉस आप सही जगह पे नहीं निकलते हैं तो। क्योंकि ये सब चीज़ें इमोशनल, पैसा के पीछे इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। तो ट्रेड्स सिंपल सिस्टम में स्टॉप लॉस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ओनली वन ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन को सिंपली हम एग्जिट कर देंगे ट्रेड्स। चलने देते हैं ट्रेड्स, क्या होती है आज के दिन पे देखते हैं। स्टॉप लॉस जाती है या फिर टारगेट आती है। ओवरऑल मार्केट के अगेंस्ट में जाकर के हमने ट्रेड किया था छोटा सा बाउंस के लिए, कि अगर छोटा सा बाउंस आती है तो टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा ट्रेडर्स। तो प्रॉफिट बुक करने में हम थोड़ा सा होशियारी दिखाएंगे ज़्यादा। एकदम ऐसा नहीं कि हम जो टारगेट मान के चल रहे हैं बिल्कुल वही टारगेट रहेगा, बट आसपास आएगा तो हम कॉशियस हो जाएंगे, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ट्रेडर्स चलने देते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन रूल जो भी है सब चीज़ को फॉलो करते हुए। सुबह के टाइम से ही हमने 2-3 ट्रेड मिस कर दिया। पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रही थी ट्रेड में इंटर करने के वजह, पता नहीं क्यों ट्रेड में इंटर नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि मेरा सही से दिमाग फोकस नहीं कर पा रहा हो, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि ट्रेड हम बहुत सारा ट्रेड मिस कर दिए सुबह से। देन लगभग 10:30 हो चुका है, 10:30 के पास में ये ट्रेड हमको मिला है। तो ट्रेडर्स इसमें सपोर्ट के पास बाइंग करने का मेरा प्लानिंग हुआ है। तो देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। स्टॉप लॉस जाती है फिर टारगेट आती है अपने हाथों में। ओनली वन ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन, ये रूल को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये डिसिप्लिन रूल को बिल्कुल फॉलो करते रहेंगे। जैसा कि यह देख रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाते हैं कि ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक क्या था। तो सिंपली ये देखेंगे तो प्रीवियस 2-3 बार से इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है। तो आई थिंक कि वापस एक बार सपोर्ट लेकर के नहीं बड़ा बाउंस आएगा, लेकिन छोटा सा बाउंस तो जरूर आना चाहिए, बस इसी के थिंकिंग से। क्योंकि जब भी प्राइस अपने अनकंफर्टेबल जोन में पहुंचता है तो वहां से वो रिएक्शन जल्दी देती है। तो बस इसी थिंकिंग से हमने ट्रेड में इंटर कर लिया है। तो ये तो बैक टू बैक फॉल किए जा रहा है, पर कोई ना, अभी मेरे नीचे का स्टॉप लॉस लगा हुआ है 332 रुपये के पास में। तो ट्रेड को बिल्कुल पेशेंसली हम होल्ड करेंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करेंगे ट्रेडर्स। अगर टारगेट हिट होगा तो टारगेट को एक्सेप्ट करना है, सिंपल सा लॉजिक है। ज़्यादा इसमें दिमाग हमें नहीं लगाना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग से बचने का तो एक ही सबसे अच्छा उपाय हमको लगता है कि ओनली वन ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन को अपना, इस डिसिप्लिन को फॉलो करें बस। उसके बाद आप बच जाएंगे। तो ट्रेडर्स अभी नीचे के लेवल पे मेरे अगेंस्ट में ट्रेड चल रही है, लगभग 300 रुपया माइनस में चल रहा है ट्रेड। तो ट्रेड को देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं होता आज के दिन पे। आई थिंक ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हाई चांस लग रहा है हमें, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में फॉल आ रही है, बैक टू बैक मॉर्निंग से फॉल कर रही थी, लेकिन हमें एक बार 9:45 के पास में मौका था ट्रेड में इंटर करने का, लेकिन मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रही थी, या फिर मेरा दिमाग उस लेवल का काम नहीं कर रहा था उस वक्त कि हम ट्रेड में इंटर कर जाए। तो इसलिए हमसे 2-3 ट्रेड मिस हो गया। तो फिर हम नीचे के लेवल पे बाइंग करने का सोचे थे। ओके ट्रेडर्स, नीचे के लेवल पे गया, देन वापस हम लोग बाउंस लेकर ऊपर आ गए। तो देखते हैं कब तक ऐसे चलते हैं, ऐसा चलता है कब तक हम बच पाते हैं मार्केट में। क्योंकि छोटा सा अगर सेकआउट आती है ना तो हमें एग्जिट कर देगा, ये ट्रेड से आउट कर देगा। तो ट्रेडर्स कोई ना, जो होगी वो बात की बात है। हम फिलहाल अभी हम जो टारगेट है, जो प्लानिंग है, उसको हम अपने पास रखते हैं। ओके,
जैसा कि देख रहे ट्रेडर्स, ये पलटने का अब कोशिश कर रहा है। आई थिंक कि ये बाउंस अपसाइड की ओर अब लेगा। ओवरऑल कंसोलिडेशन अब हो चुका है। ओके ट्रेडर्स, जहाँ पे हम लोग 300 रुपया लॉस में चल रहे थे, वहीं पे अभी हम लोग 250 रुपीज़ प्लस में प्रॉफिट चल रहे हैं। तो ट्रेडर्स ओके 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 नीचे जा यार, लगभग ओके ट्रेडर्स 400 रुपये के आसपास हम लोग प्रॉफिट आ चुके हैं। 400 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहे हैं हम लोग। ऐसा लगा था नहीं कि हम ये ऊपर जाएगा, लेकिन हाई चांस लग रहा था कि नीचे जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए जो सोच रहे थे वैसा हुआ। और कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है हमें। 36 से 37 के आसपास हम बुक करने का कोशिश करेंगे 1:1.5 में ही, क्योंकि ट्रेंड के जो भी ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है वो नेगेटिव है। लेकिन फिर भी हम छोटा सा बाउंस का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, बस उसी थिंकिंग से ट्रेड में इंटर किए हैं। तो 338 रुपये के आसपास मेरा टारगेट है, लेकिन देखते हैं, चलने देते हैं ट्रेड को। 1:1.5 1:1 में भी अगर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तो कोई बड़ा टारगेट का अचीव नहीं कर प्लानिंग कर सकते। ट्रेड्स 1:1 तो टारगेट हिट कर दिया। अब तो वो 338 का हम टारगेट लगाते हैं पहले सिस्टम में। अगर टारगेट हिट होता है तो अच्छा रहेगा। 600 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। होल्ड करते ट्रेडर्स, बहुत ही पेशेंस। स्मॉल क्वांटिटी रखे हैं हम भी, क्योंकि लगभग ड्रॉ डाउन के पास ही हम चल रहे हैं। अपना जो भी अभी चल रहे हैं ड्रॉ डाउन फेज़ में चल रहे हैं, तो अब हम उसी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो ड्रॉ डाउन दोगुना तेज़ी से हम लोग नीचे जा सकते हैं। तो बस इसी थिंकिंग से स्मॉल क्वांटिटी से हम अपना प्रैक्टिस जारी रखेंगे, और जो भी होगा उसे हम एक्सेप्ट करते चलेंगे। इसलिए बस इसी थिंकिंग से हम बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से ही ट्रेड का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी हम ड्रॉ डाउन में चल रहे हैं। और ड्रॉ डाउन से निपटने का एक ही रास्ता है कि अपना क्वांटिटी बिल्कुल कम करके ट्रेड करें। जो भी पहले क्वांटिटी करते थे ट्रेड, उससे हम 50% क्वांटिटी करके ट्रेड करेंगे। ट्रेड्स 336 के आसपास तो मूव कर रहा है। ये जो 50 मिनट का कैंडल था वो भी क्लोज हो गया है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि बुक करने का जो भी हाई मिलता है वहीं पे। ओके 700 रुपया प्रॉफिट चलने लगे अब हम लोग। 675-700 के आसपास हम लोग प्रॉफिट चल रहे थे। तो ये जो 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ है, तो टारगेट के आसपास आकर के 15 मिनट का कैंडल क्लोज होती है, तो एक डाउट बन जाता है वहाँ पे। लेकिन चलिए 337 रुपया 35 पैसा 800 रुपया प्रॉफिट में हम लोग आ चुके हैं। ओके देते हैं 337 रुपया 30 पैसा के पास टारगेट हमने दिया, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया यार। क्या नीचे आ गया। 337 के पास भी नहीं। यार अब ऐसा ही होता है जब भी ये 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देती है ना, तो उसके साथ ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। 336 के पास ही बुक करते रहने दीजिए। 1:1 में ही हम बुक कर लिए टारगेट को, क्योंकि हाई चांस था यहाँ पे स्टॉक फॉल कर जाता, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गई है। तो ट्रेडर्स आज के दिन पे भी हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया 562 रुपये का, यानी 560 रुपये का। तो सिंपल ये 15 मिनट का कैंडल जो आखिरी क्लोज होती है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा वोलेटाइल बढ़ जाती है। टारगेट के आसपास आ करके क्लोजिंग देना ठीक है ट्रेडर्स, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा प्रॉफिट आज के दिन पे। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।